हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आज के इस वीडियो में हम एनएफए डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ एनएफए फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली टू, एटमोस्ट टू एंड एटलीस्ट टू। सो हम ये तीन कंडीशन देखेंगे, उसके बाद हम कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स भी देखेंगे। सो अब तक हमने एनएफए की बहुत सारी वीडियोस कवर कर ली है, हमने डिफरेंट टाइप के एनएफए देख लिए हैं एंड हमने ये भी देख लिया कि हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग अ एनएफए टू डीएफए एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द फैक्ट दैट बोथ एनएफए एंड डीएफए आर इक्विवेलेंट इन पावर। सो सबसे पहले हम ये केस देखते हैं। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ एनएफए फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली टू। सो हमें सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इज गिवन टू मी, सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट मुझे दे रखी है ए कॉमा बी। सो सबसे पहले हम एग्जैक्टली टू के बारे में बात करेंगे। सो एग्जैक्टली टू में मेरी स्ट्रिंग कौन कौन सी आएगी लैंग्वेज में? लैंग्वेज में मेरी स्ट्रिंग आएगी ए बी, बी ए एंड बी बी। गाइस हमें डी एफ ए कंस्ट्रक्ट नहीं करना, हमें एन एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है। सो हाउ वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग एन एफ ए? जैसे सपोज करो दिस इज़ माई इनिशियल स्टेट, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, इसका नाम मैंने दे दिया ए स्टेट। अगर ए स्टेट में मुझे सबसे पहले कोई भी एक इनपुट अल्फ़ाबेट मिल जाता है ए कॉमा बी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं नई स्टेट पे आ गया, ठीक है, ये बी स्टेट होगी। अब मुझे क्या करना है, दो लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे क्या है, ज़ीरो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ज़ीरो। यहाँ पे कितनी है स्ट्रिंग की लेंथ, वन लेंथ स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, वन है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, जैसे सपोज करो मुझे एक ए कॉमा बी और मिल जाता है, ए या बी में से कुछ भी मिल जाता है। सो आपकी बार स्ट्रिंग कितने लेंथ की हो जाएगी, टू लेंथ की हो जाएगी। सो दिस इज़ माई फाइनल स्टेट, मैंने इसे क्या बना दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। ये क्या है, मेरी टू लेंथ स्ट्रिंग है एंड आई हैव एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज़ माई एन एफ ए। इसमें अगर सी के बाद ए कॉमा बी कुछ आ जाए, बी आ जाए, अगर सी स्टेट पे ए आए या फिर सी स्टेट पे बी आए, सो दैट विल बी रिजेंबलिंग माई डैट कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ एन एफ ए। सो ये क्या है, एग्जैक्टली टू वाली कंडीशन है इन विच द स्ट्रिंग इज ऑफ साइज एग्जैक्टली टू। एटमोस्ट टू का क्या मतलब है दोस्तों? इफ़ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एटमोस्ट टू, एटमोस्ट टू का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो दो हो सकती है। एटमोस्ट टू का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग की लेंथ दो हो सकती है। सो ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, वन लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, टू लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, ए बी, बी सी, सी डी, सी डी नहीं, यहाँ पे सी डी तो है ही नहीं, ए बी, बी ए एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बी आ जाएगा, बी बी। सो ये कंडीशन आ गई मेरी। सो ये यहाँ पे एटमोस्ट टू वाली कंडीशन है। सो एटमोस्ट टू वाली कंडीशन के लिए डी एफ ए कैसे बनाऊंगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है। सो ओनली वे टू एक्सेप्ट एप्सिलॉन इज टू मेक इनिशियल स्टेट एज द फाइनल स्टेट। सो मैंने इस स्टेट को भी फाइनल स्टेट बना दिया, दिस इज़ माई स्टेट ए। अब ए स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए या बी मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, सो अब ये क्या हो जाएगी, वन लेंथ स्ट्रिंग हो जाएगी। वन लेंथ स्ट्रिंग को भी मुझे करना है एक्सेप्ट। सो मैंने इसे भी कर दिया एक्सेप्ट। दिस स्टेट रिजेंबल माई जीरो लेंथ स्ट्रिंग। ये क्या रिजेंबल कर रहा है, दिस स्टेट रिप्रेजेंट माई जीरो लेंथ स्ट्रिंग। दिस पर्टिकुलर स्टेट रिजेंबल माई वन लेंथ स्ट्रिंग। ये स्टेट क्या रिजेंबल करेगा, दिस स्टेट रिप्रेजेंट माई वन लेंथ स्ट्रिंग। उसके बाद जो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, इसके बाद मुझे ए या बी एक बार और मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सो ये वाली कंडीशन भी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएंगी, टू लेंथ स्ट्रिंग आएगी। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एटमोस्ट में पहली वाली कंडीशन तो आ जाएगी कि वन लेंथ स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, और उसके बाद जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, एंड उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं आएगी। मतलब एटमोस्ट यहाँ पे जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, एटमोस्ट में वन लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी और टू लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी। सो यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली सी स्टेट क्या रिजेंबल करती है, टू लेंथ स्ट्रिंग। सो टू लेंथ स्ट्रिंग के बाद अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग मिलती है, ए या बी कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट आता है, डैट विल बी रिजेंबलिंग माई डैट कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ एन एफ ए। सो ये है हमारा एन एफ ए फॉर द स्ट्रिंग एटमोस्ट टू। सो अब हम अगला केस देखते हैं। अब अगले केस में क्या बताना है, अगले केस में मुझे अपना एन एफ ए बनाना है जिसमें मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट टू होनी चाहिए। मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या आएगी, एटलीस्ट टू लेंथ स्ट्रिंग शुड बी देयर। सो दो लेंथ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, मेरी मिनिमम जो स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। सो ये इनिशियल स्टेट है। सबसे पहले मुझे ए कॉमा बी कुछ भी मिल जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट मिल जाए, ए या बी। फिर उसके बाद मैं नई स्टेट पे आ गया, बी स्टेट पे। मैंने याद रख लिया कि मुझे एक बार ए या बी मिल चुका है। फिर उसके बाद मैंने एक और स्टेट चेंज कर दी, ए कॉमा बी। अगर ए मिल जाए या बी मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसे मेमोराइज कर लिया। मेमोराइज करने के लिए मैंने अपनी स्टेट चेंज कर दी। अब मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे लेंथ कितनी है, ज़ीरो। यहाँ पे लेंथ कितनी है, वन लेंथ स्ट्रिंग है। यहाँ पे लेंथ कितनी है, टू लेंथ स्ट्रिंग है।
सो इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने अपनी फाइनल स्टेट बना दिया। सो दिस इज माय फाइनल स्टेट। एटलीस्ट टू, मतलब एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 लेंथ स्ट्रिंग होगी और 2 लेंथ स्ट्रिंग से ज़्यादा भी हो सकती है। सो मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप करके ए बी लगा दिया। सो नाउ इट विल बी कंटेनिंग एटलीस्ट 2 लेंथ स्ट्रिंग। सो गाइस देखा आपने, हमने तीनों केस बना दिया, एग्जैक्टली 2 का भी, एटमोस्ट 2 का भी और एटलीस्ट 2 का भी। एग्जैक्टली 2, एटमोस्ट 2 एंड एटलीस्ट 2 का ये केस बना दिए। सो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या दिखाया था कि हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग आर एनएफए इनटू डीएफए। वैसे तो हमने इन सारी चीज़ों के लिए डीएफए पहले से ही बनाना सीखा हुआ है, लेकिन आप उसी मेथड को यूज़ करो और इन्हें डीएफए में कन्वर्ट करो ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सो एक बार उससे पहले आप ये सारी कंडीशन देख लो। देखा आपने? सो हमारा क्या कंक्लूसिव पॉइंट है, मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो क्यों बनाई है, आप एक चीज़ ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या कंडीशन है, एग्जैक्टली 2, एटमोस्ट 2 एंड एटलीस्ट 2। जब भी मैं एक एनएफए बनाता हूँ किसी भी स्ट्रिंग के लिए जो एग्जैक्टली 2 लेंथ की हो, एटमोस्ट 2 लेंथ की हो या किसी भी लेंथ की हो, एग्जैक्टली n लेंथ की हो, एटमोस्ट n लेंथ की हो या एटलीस्ट n लेंथ की हो, देन द नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी। आप देखो तीनों में क्या आ रही है, तीनों में 3 स्टेट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 4 लेंथ स्ट्रिंग लूँगा, यहाँ पे 3 लेंथ स्ट्रिंग लूँगा, एग्जैक्टली 3, सो यहाँ पे 4 स्टेट आएगी, मतलब तीनों में स्टेट सेम होगी। लेकिन अगर हमने डीएफए का कॉन्सेप्ट याद रख करेंगे हम, सो डीएफए में क्या होगा, डीएफए में मोर नंबर ऑफ स्टेट होगी। सो मैं आपको एक कंक्लूसिव पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो नंबर ऑफ स्टेट होती है इन एनएफए में, डैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट इन डीएफए। नंबर ऑफ स्टेट मेरी एनएफए में हमेशा कम होगी नंबर ऑफ स्टेट इन डीएफए। इनकी स्टेट इक्विवेलेंट भी हो सकती है, लेकिन कभी भी एक ऐसा केस नहीं आ सकता जिसमें मेरी एनएफए में ज़्यादा स्टेट हो एज़ कम्पेयर टू डीएफए। सो गाइज़ ये चीज़ आपको क्लियर है, एनएफए मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो गाइज़ मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। अगली वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएफए के बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।